इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकता है। वहाँ पर उसका जो सामने असिस्टेंट होता है वो उसे बोल रहा होता है, विक्टर मैंने चेक कर लिया है, वो सच में डाइवोर्स लेने वाले हैं और लॉ के हिसाब से अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो ये पर्सनल फाइट होगी आपके और आइजर के बीच में। यहाँ पर सेरेनिटी का कोई केस नहीं होगा और साथ ही जो उनका लॉयर है वो भी चुप नहीं रहेगा अगर आप उन पर अटैक करेंगे अचानक ही। वहाँ पर जो विक्टर था वो बोल रहा होता है, इसका मतलब मेरी जो सारी मेहनत थी वो बेकार हो गई, मैंने 8 फैमिलीज़ को जमा किया और इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। आइजर को पहले से सब कुछ पता था। वो जो बंदा होता है सामने वाला वो बोल रहा होता है, मैंने सारे गैप्स को ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मुझे कोई गैप नहीं मिला उनके प्लान में। ऐसा लगता है ये शुरुआत से ही उनकी चाल थी जब उन्होंने जो हमारी किंगडम की सबसे वेल्दीस्ट फैमिली है उनको ज्वाइन किया। और वहाँ पर वो जो होता है ना विक्टर, उसको है ना वो बोल रहा होता है, हमें अब इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि हमें ना अपने जो डैमेज है उनको कम करना चाहिए जो हमारे को आइजर की वजह से हुए हैं। विक्टर जो होता है गुस्से में बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं बस बैठ कर देखते ही रहूँ अपनी फैमिली को टूटते हुए। और वहाँ पर वो बोल रहा होता है, ये सारे जो यूजलेस आइडिया उसे बाहर फेंको और वहाँ पर जो फैमिली है उसके ऊपर प्रेशर्स बना के रखो। विक्टर अपने मन में सोचता है कि तुम तो हंस रहे हो गया आइजर हमारी सफरिंग को देखकर। इस डाइवोर्स के साथ तुमने ना सिर्फ अपने आप को बचाया बल्कि सेरेनिटी फैमिली को भी ये ना बचा लिया। मुझे लगता है मुझे सेरेनिटी की ना वीकनेस को पता लगाना चाहिए। अगले सीन पर हमारे को फीमेल लीड का दिखाया जाता है जो अपने काम में ना मसरूफ होती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड को जो है ना वही सही कन्वर्सेशन को सोच रही होती है जो उसकी आइसर से हुई थी और वो हमारे पास से ना उसको याद कर रही होती है फ्रेडरिक को। वो यही सोचती है कि आखिर कौन चाहेगा उन डॉक्यूमेंट्स को लेना और वो तो बहुत ज़्यादा प्रीशियस डॉक्यूमेंट्स थे। मुझे लगता है कि या तो ये किंगडम से है या फिर किंगडम के बाहर से। फिर वो है ना अपने मन में बोल रही होती है, आइजर ने कहा था कि है ना इसके पीछे जो रिपब्लिक है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो आखिर कौन होगा जिसके पास इतनी ज़्यादा पावर होगी और वो हमारी ये ना वीकनेस को पॉइंट करना चाहता है। उस वक्त विक्टर को तो कुछ भी नहीं पता था जब उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया था, तो मेरे हिसाब से विक्टर नहीं हो सकता है और वहाँ पर कोई और भी नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी है। मेरे हिसाब से ये बटरबर्ग तो नहीं, इसके कनेक्शन दोनों के साथ है और उनके पास कोई रीज़न है हमारी फैमिली को टारगेट करने का। फिर वो याद करती है दिया की कन्वर्सेशन को जो उसके साथ हुई थी कि जब दिया ने बोला था कि हाँ वो बहुत ज़्यादा दूर वाली कंट्री है और सच में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। और उस वक्त हमारी फैमिली ने गैस किया था कि अच्छा वो रिपब्लिक बटरबर्ग है ना। और इसी तरह हमारी फैमिली को अचानक ही दिया पे शक हो जाता है। फिर वो जल्दी से ना फ़ोन करती है हमारे आइजर को, बोल रही होती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुमने सोचा कि आखिर इन सब के पीछे हो कौन सकता है, यानी फ्रेडरिक को भेजने वाला रीज़न कहीं ये वो औरत तो नहीं है। वहाँ पर आइजर बोल रहा होता है तुम दिया की बात कर रही हो। हमारी फीमेल बोलती है हाँ बिल्कुल मैं दिया की बात कर रही हूँ। आइजर बोल रहा होता है दिया जो थी ना वो किंगडम में नहीं थे और उसको एग्जाइल कर दिया गया था क्योंकि उसने अपने फादर को डिसअपॉइंट कर दिया था। तो मुझे दुख नहीं लगता है कि उसने ये सब किया होगा। लेकिन हमारी फीमेल बोल रही होती है तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई थी, और वहाँ पर भी वो बताती है कि वो बटरबर्ज गई थी। फ्रेडरिक भी उसी टाइम पर उधर मौजूद था। वहाँ पर वो मजीद बताती है ये ट्रू है कि उन दोनों का जो कनेक्शन है वो रिपब्लिक में हुआ था, लेकिन फिर भी असल में जो दिया थी वो फॉरेनर थी, उसकी इतने ज़्यादा हाई सिक्योरिटी कमांडर से कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर ऐसा बोलता है कि आखिर उसे तुम्हारी फैमिली से क्या चाहिए होगा। हमारी फैमिली जो होती है वो हंसने लग जाती है, बोल रही होती है उसको जेलसी थी। और वहाँ पर आइजर तो समझ नहीं पाता है, वो बताती है अपने मन में बोलते हुए कि ना तुम्हारी जो फियांसी थी जब उसे ये पता चला होगा कि तुम शादी करने वाले हो तो उसने सोचा कि मैं सेरेनिटी फैमिली के खिलाफ जाती हूँ और जेलसी की वजह से उसने मेरे खिलाफ सब कुछ किया होगा। आइजर जो होता है वो तो अभी भी नहीं समझ पाता है और वो बोल रहा होता है दिया जो है वो असल में अपनी फैमिली को ना सेव करना चाहती थी, आखिर वो ये सारा जो टाइम है वो है ना जेलसी की वजह से बर्बाद क्यों करेगी। फिर हमारी फ्रेंड अपने मन में बोलती है आइजर ये समझेगा नहीं क्योंकि उसे ये पता नहीं है कि कितना ज़्यादा है ना उससे प्यार करती है यानी दिया। वहाँ पर आइजर जो होता है वो बोल रहा होता है मैंने ना फ्रेडरिक को भी देखा था लेकिन मैंने कुछ नोटिस किया, मुझे उसके जो एक्शंस है वो थोड़े से सस्पिशियस लग रहे थे। हमारी फ्रेंड बताती है हाँ बिल्कुल फ्रेडरिक ने मुझे ये बताया था कि ना किसी ने उसे यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जमा कर सके। हमारा जो आइजर था वो समझ नहीं पाता है और हमारी फ्रेंड बताती है अगर वो लोग सक्सीड नहीं हुए तो उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किसने हमारे ना किंगडम के सीक्रेट डॉक्यूमेंट को देखा होगा। उसने उन लोगों को भेजा ताकि वो हमारी फैमिली की जो वीकनेस है उसको अनकवर कर सके ताकि फिर बाद में वो उसका इस्तेमाल कर सके हमारे ख़िलाफ़। और अगर वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाए तो सच में उसकी जो बिज़नेस है उसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइजर जो होता है वो सुन रहा होता है और हमारी फील्ड बोल रही होती है तुम्हें पता है यहाँ पर एक ही फैमिली है जिसके पास हाईएस्ट अथॉरिटी है जो ये सब कुछ कर सकती है। तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी फैमिली होगी? वो असल में है डेलरोड यानी दिया की फैमिली। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है दिया को ही जो असल में कुछ सोच रही होती है।
अगले सीन में हमें दिया को दिखाया जाता है जो वहाँ पर अपने सर्वेंट से बात करते हुए जा रही होती है। बोल रही होती है कि ना उस पेंटिंग को भी ना वापस भेज दो। वहाँ पर वो जो होती है ना औरत, वो बोल रही होती है क्या आप श्योर हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा है ना हम अप्रिशिएट करते थे और उनको कलेक्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी। लेकिन दिया बोल रही होती है हमें अब इस सिचुएशन में नहीं है कि हमें उन चीज़ों को रखना चाहिए और हमारे हालात थोड़े ख़राब है तो हमें अपनी प्रीशियस चीज़ों को भी है ना देना पड़ेगा। वैसे भी मैं उन्हें हैंडल नहीं कर सकती हूँ। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में वहाँ पर वो जो होती है ना याद कर रही होती है हमारी सहीना की बातें और वो बोल रही होती है सहीना सच में तुम बहुत अमेजिंग हो, तुमने हमारी सिचुएशन बदल दी है। कुछ साल पहले तुम्हारी सिचुएशन मेरी तरह थी लेकिन अब वो बिल्कुल ही उलट हो चुकी है। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर जो दिया थी वो बात ले रही होती है और वहाँ पर विक्टर आ जाता है। दिया जो होती है उसे बोल रही होती है क्या तुम्हें थोड़ी शर्म वरम भी नहीं है, लेकिन विक्टर बोल रहा होता है हमारे बीच में कुछ न्यू नहीं है और फिर वो उसके पास आके बैठ जाता है। हमारी जो दिया थी वो बोल रही होती है आखिर इतना अर्जेंट क्या है जो तुम मुझे बताना चाहते हो और मेरे ना बाथरूम तक आ गए। वहाँ पर जो हमारे ना विक्टर था वो बोल रहा होता है तुमने कहा कि तुम थोड़ी सी क्यूरियस थी मेरे प्लान के बारे में, मैं तुम्हें बताऊंगा मेरा प्लान। मैं असल में 8 फैमिलीज के साथ एसोसिएट इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं जो हूँ वो सेरेनिटी फैमिली की वीकनेसेस को ढूंढ रहा हूँ। और जो हमारी दिया थी वो हैरान हो जाती है। वो जो होता है ना विक्टर बोल रहा होता है मेरे पास कुछ फीलिंग्स थी, कैसा लगता है कि तुम्हें पहले से ही कुछ पता है इस मैटर के बारे में, तो तुम जानती हो कि ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा अगर मुझे पता चल जाए। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं, अगर तुम इन्वेस्टिगेट करोगी और तुम्हें कुछ भी नहीं मिला तो हम दोनों जो है ना इस सिचुएशन में हार जाएंगे। वैसे भी तुम तो सहीना से बहुत ज़्यादा नफरत करती हो। और वहाँ पर जो हमारी है ना दिया थी वो बोल रही होती है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, हम कल बात करेंगे। लेकिन वहाँ पर जो विक्टर होता है वो बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही कहा, मेरा सच में दिमाग ख़राब हो गया है, इसी वजह से मैं नए मेथड का तलाश कर रहा हूँ और तुम मेरे उन मेथड में से एक हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आइज़ा को टच नहीं करूँगा जैसे तुम इतना ज़्यादा चेरिश करती हो। वो जो होती है ना दिया वो बोल रही होती है क्या बोल रहे हो आखिर तुम, और वो उसका हाथ हटाती है। बोल रही होती है मिस्टेक भी मत करना, मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। और वहाँ पर वो उसे देख रही होती है। फिर वो जो होता है ना विक्टर वो हंसने लग जाता है। बोल रहा होता है दिया सच में तुम्हें पता है ना एक इंसान को मारना मुश्किल नहीं है। फिर वो उसे किस करने लग जाता है। वहाँ पर दिया चुप होती है और वहाँ पर वो जो होती है ना अपने मन में बोल रही होती है मुझे उस वक्त तक तुम्हारे साइड पे रहना होगा जब तक मेरे फ़ायदा है। वो अगले सीन में बाहर आ जाती है और वहाँ पर है ना वो है ना बहुत सारी दवाइयाँ ना खाने लग जाती है। बोल रही है कभी भी नहीं, मैं कभी भी शोइंग ऑफ नहीं करूँगी और साथ ही मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। और इसी के साथ वो और दवाइयाँ खाने लग जाती है निकाल निकाल कर। और वहाँ पर वो शीशे की तरफ देख रही होती है। बोल रही है मैं यकीनन फिर बाद में खुश रहूँगी। अगले सीनों में दिखाया जाता है दिया को ही। और वहाँ पर है ना उसकी सर्वेंट आती है। वो बोल रही है लेडी दिया यहाँ पर एक है ना अर्जेंट न्यूज़ है। वो दिया को बताती है कि असल में फ्रेडरिक को है ना अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। दिया जो होती है वो हैरान हो जाती है और अपने मन में बोल रही है फ्रेडरिक की ओरिजिन और उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील हो चुकी है, जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। और फिर वहाँ पर वो जो सर्वेंट होती है वो एक और चीज़ बताती है कि असल में लेडी सेलिना जो है ना वो आपसे मिलने के लिए आई हैं। और वहाँ पर जो हमारी ना दिया थी वो बोल रही थी क्या मतलब सरीना, ऐसा लगता है कि मेरे आज बहुत सारे विजिटर्स हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं, उन्हें आने दो। और अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर वो इंतज़ार कर रही होती है सरीना का और सोच रही होती है अपने मन में सच में आइज़र तुम कितना ज़्यादा बदल चुकी हो। और वहाँ पर सरीना भी आ जाती है जो बोल रही होती है चलो हमें बात करनी चाहिए। दिया जो होती है वो बोलती है आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सरीना जो होती है उससे तो गुस्सा आ रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों बैठ के बात कर रही होती हैं। वहाँ पर हमारी जो है ना दिया थी वो बोल रही थी मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मेरे पास आपको है ना कुछ ऑफ़र करने के लिए नहीं है, मैं टी भी ऑफ़र नहीं कर सकती हूँ। और हमारी जो फीमेल थी वो बोल रही होती है उस पर्सन को जिसने भेजा था फ्रेडरिक को वो असल में तुम थी ना, मैं सही बोल रही हूँ ना। जो दिया थी वो तो चुप हो जाती है। फिर वो बोल रही होती है हंसते हुए हाँ बिल्कुल मैं ही थी जिसने फ्रेडरिक को भेजा था। जो हमारी सेना थी वो बोल रही है आखिर तुमने ये क्यों किया, मैं तुम्हारा बेकार सा रीज़न ज़रूर सुनना चाहूँगी। जो हमारी दिया थी वो बोल रही होती है इसलिए क्योंकि हम दोनों जो है वो सिमिलर है। हमारी जो सेलिना थी वो बोल रही होती है क्या मतलब सिमिलर और हम दोनों। वहाँ पर दिया बोल रही होती है वो मेरी फैमिली को ख़त्म करना चाहता था, मैं अपनी फैमिली को बचाना चाहती थी, इस वजह से हमने इस एग्रीमेंट को स्टार्ट किया। लेकिन मुझे क्या पता था कि ना इस एंगेजमेंट के दौरान मेरी फीलिंग जो है उसकी तरफ बढ़ती जाएगी। हमें दिखाया जाता है कि जब है ना जो दिया थी वो हमारे ना आइज़र के साथ रिलेशनशिप में थी, तो वहाँ पर वो आइज़र को यही बताती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और वो बोल रही थी मैं सीरियस हूँ इस एंगेजमेंट के हिसाब से जो हमारे ना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हुई है, ये मेरी सीरियस फीलिंग है जो मैं तुम्हारे लिए फ़ील करती हूँ। और उस वक्त आइज़र ने बोला था फिर भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को अबैंडन कर दिया है और तुम्हारा जो हार्ट है वो भी चेंज हो सकता है। लेकिन वो जो होती है ना हमारी दिया वो बोली होती है नहीं मेरा दिल कभी चेंज नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे। और हमें दिखाया जाता है जब उसके फादर ने उसे ना निकाल दिया था और वहाँ पर
उस वक्त अपने फैमिली को ना उसने अबैंडन करने का भी सोचा, लेकिन जब उसे पता चला कि विक्टर और मेरे जो फादर है वो उसे दोबारा से प्रेशर कर रहे हैं एक आदमी से शादी करने के लिए, तो उसने सोचा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। उस वक्त आयदर से उसे मिलने की हिम्मत नहीं थी। फिर वहाँ पर वो अपने फादर के पास जाती है। उसके फादर बोल रहे होते हैं अगर जो मैरिज है वो विक्टर के साथ नहीं हो पाई तो दिया तुम फिर हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, समझ आ रहा है। वहाँ पर फिर ना दिया को मजबूरन हमारे विक्टर के पास जाना पड़ा। विक्टर जो होता है वो बोल रहा होता है लगता है कि हम दोनों की किस्मतें जुड़ी हुई हैं, वैसे भी तुम मेरे भाई से प्यार करती थी लेकिन लगता है कि अब तुम्हारे जो प्लान्स हैं वो सारे बेकार हो गए हैं। फिर वो दिया के करीब आता है और उसे किस करता है और वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे आयसर ने भी देखी थी उस वक्त। और वो जो होती है ना अपने मन में बोल रही होती है मैं जानती हूँ कि तुम ना हमारे रिलेशनशिप को जानते थे लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है। मैं अपनी फैमिली और अपने बिजनेस को बचाना चाहती थी इसलिए ये सब कुछ मैंने किया और अब मैं तुम्हें वापस लेके आना चाहती हूँ अपने पास। फिर वहाँ पर ये सारी चीज़ें वो बता रही होती है, बोल रही होती है मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरा करती थी और साथ ही ग्रैंड फैमिली से जिन्होंने हमारी ज़िंदगी पकड़ी हुई थी। अगर मेरे पास है ना थोड़ी हिम्मत होती तो शायद मैं जो हूँ वो उससे ना अपना ब्रेकअप नहीं करती। फिर वहाँ पर वो जो होती है ना बता रही होती है कि जब मुझे रिग्रेट हुआ क्योंकि ना विक्टर की साइड पर है ना कोई आसान काम नहीं था तो मैंने ना एक ट्रिक चली, मैंने ना दिखावा किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस वजह से मुझे किंगडम से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन फॉर्चुनेट बात ये थी कि मैंने अपनी फैमिली को बचा लिया। बहुत दफ़ा है ना अपने फादर से बैग करके यानी भीख मांग कर जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिपब्लिक पर रहते हुए मैंने जो है वो है ना उसकी मैरिज के बारे में सुना यानी हमारे आइजर की, और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो गई। वहाँ पर वो फैमिली की क्राइसिस के बारे में बताती है और बोल रही है लेकिन अभी भी मुझे जो है ना किसी तरीके से अपने आप को है ना और अपनी फैमिली को बचाना था। मैं इस तरीके से ना उनके सामने जाकर उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मिस सेरीना यही वो मेरी ट्रू नेचर है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगी। मैं असल में उसके साथ रहना चाहती हूँ और अपनी फैमिली को खुश रखना चाहती हूँ। फिर वो बोल रही है जब मैं जवान थी तो मैं सोचा करती थी कि ये एक छोटी सी मिस्टेक है ना, लेकिन सच में मैंने जो आइज़र को तुम्हें दिया है ना उसका जो प्राइस मैंने ना भुगता है वो बहुत ज़्यादा हार्श और मिजरेबल है, इसी वजह से मैं गुस्से में हूँ। फिर वो बताती है मैंने अपनी मिस्टेक्स को ख़त्म करने के लिए मैं कुछ ट्राई करती हूँ। तो सही ना बोलती है तुमने इसलिए फ्रेडरिक को भेजा। वहाँ पर वो जो औरत थी वो बोल रही है हाँ बिल्कुल सही कहा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल कपल था, मैंने इस पर्पज़ के साथ भेजा ताकि रिलेशनशिप जो है ना तुम्हारा उसके साथ टूट जाए। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम इसे शेमलेस कहो या बैड कहो, मैं इसके ज़रिए आइज़र को लेके जा सकती थी अपने पास, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। वैसे भी मैंने तो सुना है तुम दोनों डाइवोर्स लेने वाले हो। और हमारी जो फेमिलियर थी अपनी मम्मी बोल रही है ऐसा लगता है तुमने भी पता लगा लिया। सर जो दिया थी वो जारी होती बोल रही है मैं बहुत ज़्यादा दुख में थी उस वक्त, लेकिन मैंने अचानक ही फ्रेडरिक ब्लोम को ढूंढ लिया और उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी दिन था। हमें दिखाया जाता है कि कैसे दिया जो ना जारी होती है कोई उसका नाम पुकारता है और ये समय पास्ट का पूरा सीन होता है। वहाँ पर एक औरत जो होती बोल रही होती है डायरेक्टर आखिर आप कैसी हैं। वो जो होती है ना उससे बात कर रही होती है। फिर वो बताती है कि असल में हम लोग जो है ना वो यहाँ पर मिले थे और फिर उसने मुझे ना एक कप ऑफ टी के लिए इनवाइट किया। उस औरत की वजह से मैंने फ्रेडरिक ब्लूम को देखा जो है ना वहाँ पर जा रहा था। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो बोल रही होती है उस वक्त वो परफेक्ट टाइम था जब मैं फ्रेडरिक से मिली और फिर मैंने उसे अपने प्लान का हिस्सा बनाया। वो मज़ीद बता रही होती है सेलिना को उस टाइम मैंने जो है ना एक डिसेंट सी डील करी थी, लेकिन उसने जो है ना मेरी ना बात सुनी और ना उसने उस बात पर अमल भी किया। मैंने उसे स्पाई के तौर पे भेजा और वो तुम्हारी जासूसी करता था, बट फिर मुझे महसूस हुआ कि उसे तुम पे प्यार आ गया है। इसी वजह से जो डील थी ना उस बंदे के साथ वो एक फ़ेक डील हो गई थी। वहाँ पर जो सेना थी वो बोल रही होती है अपने मन में फ्रेडरिक है ना, और वो जो होता है ना हमारे दिया वो बोल रही होती है इवेंचुअली एक दिन जो था ना वो अचानक से ना मेरे पास आया और उसने कहा कि वो इस काम से ना थक चुका है और वो अब नहीं करना चाहता है, तो इस वजह से मैंने उसे धमकाया। हमारी जो फीमेल थी वो सोचती है कि आखिर क्या धमकाया होगा उसने, ऐसा लगता है इसके पास ना फ्रेडरिक की कोई वीकनेस है। दिया ज्योति बोल रही है यही वो स्टोरी है जो मैं तुम्हें सुनाना चाहूँगी। सच में तुम अनकंफर्टेबल होगी मेरे पास्ट को जानकर, लेकिन यही वो चीज़ है जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। वहाँ पर जो हमारी सहीना थी वो बोल रही है चलो ठीक है, समझ आया मुझे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है। तो एक हिस्ट्री जो है ना वो है ना सीक्रेट को रिवील कर देती है दूसरे काम के। और अब मैं समझ पा रही हूँ कि कितना ज़्यादा फ्रेडरिक पेन में था और आइजर उसने मुझसे डिसाइड क्यों किया शादी करने का। हमारी फीमेल बोल रही होती है मैं जानती हूँ कि तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल से फियांसे हो, तो इस तरीके से ही बिहेव करो। वहाँ पर जो दिया थी वो बोल रही है क्या मतलब तुम क्या कहना चाह रही हो। जो हमारी फीमेल थी वो बोल रही होती है
सच वो चाह रहा होगा तुम्हारे से रिलेशनशिप को मेंटेन करना, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था, लेकिन तुम उसके सामने आई और तुमने उस प्रॉमिस को टुकड़ों में बिखेर दिया। और फिर दोबारा से तुम उसके पास आ रही हो ये कहते हुए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सच में तुम कितनी बड़ी दिखावटी इंसान हो। अगर वो जो रिलेशनशिप था उसमें सिर्फ है ना तुम मेरा प्यार करती थी, तो फिर तुमने अचानक से ही उसका साथ क्यों छोड़ा? जो हमारा ना वो थी ना दिया, वो बोल रही थी लेडी सेलिना, हमारी जो सेलिना थी वो बोल रही थी मैं थोड़ी फ्यूरियस हूँ कि तुम है ना मुझे है ना मॉनिटर कर रही थी इतने टाइम से। और मुझे सबसे ज़्यादा जो गुस्सा दिलवाता है वो ये है कि तुमने आइज़र को ना इस तरीके से ट्रीट किया। और वो उसे सुनाती रहती है, बोल रहती है तुमने उसे ना अंधेरे में डाल दिया यानी आयसर को। और फिर तुम उसके पास आके कहती हो कि चलो हम लोग जो है ना वो सिचुएशन को दोबारा से रिस्टोर कर लेते हैं। फिर वो बोलती है क्या तुम्हें कभी है ना आयज़र के दुख के बारे में पता है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ तुम ही थी जो उसके साइड में थी और तुम ही उसको छोड़ के चली गई। वो उस वक्त यंग था तुमसे भी ज़्यादा, और तुमने उस पर्सन को अंधेरे में बिखेर दिया। और फिर वहाँ पर है ना आ रही हो बोलते हुए कि चलो मैं तुम्हें उस अंधेरे से निकाल देती हूँ, जबकि तुमने ही उसे अंधेरे में फेंका था। फिर वहाँ पर वो जो होती है ना उसे सुनाती है, बोल रही है कि मुझे नहीं पता है कि तुम किस डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हो जो तुमने देखे थे, लेकिन जो तुम चीज़ें है ना मेथड इस्तेमाल कर रही हो, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि हमारी कोई वीकनेस ही नहीं है। और अभी के वक्त जो असल में अंधेरे में मौजूद है वो तुम हो, ना कि हम लोग, समझ आ रहा है? अगर मैं अभी इस सिचुएशन में होती तो मैं अपने ऊपर ध्यान देती, ना कि जेलसी पर और रिग्रेट पर। और इन दी एंड तुमने ना कुछ भी अचीव नहीं किया है लेडी दिया, है ना? और फिर ये कहकर वो जाने लग जाती है। वहाँ पर जो दिया होती है वो हंसती है और अपने मन में बोल रही होती है ये स्टोरी सच में। फिर वो बोल रही होती है मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी लेडी सेलिना। वहाँ पर सेलिना जो होती है वो पीछे देखती है, वो बोल रही होती है अगर मैं सही से याद करने की कोशिश करूं तो आप अपने है ना चाइल्डहुड में बैलेट करने के लिए जाया करती थी, हमारी फेवरेट समझ नहीं पाती है। फिर वहाँ पर वो याद करती है हमारी ना लेडी लीसा के बारे में, जो उसकी है ना बड़ी बहन की तरह थी, और वो उसको याद करती है। फिर वो याद करती है कि कैसे लीसा बताया करती थी कि अडल्ट को अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, और यही बात हमारा है ना फ्रेडरिक भी हमारी फीमेलेट को कहा करता था। फिर वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी फीमेलेट, वो अपने मन में बोल रही होती है तुमने कहा था लीसे कि तुम्हारा एक छोटा भाई भी है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और वो जो जो है ना सारी ना डिस्क्रिप्शन बता रही होती है वो असल में हमारे ना फ्रेडरिक को मैच कर रही होती है। और वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी फीमेलेट, वो सारी की सारी कड़ियों को जोड़ती है और वो फिर कंक्लूड करती है कि कहीं जो सिस्टर लीजे है उसका जो ब्रदर है वो फ्रेडरिक तो नहीं। अगले सीन में दिखाया जाता है आइजर को, जिसे पता चल चुका होता है कि वो दिया से मिलने गई है यानी सरीना। अगले सीन में हमारी फीमेलेट जो थी वो अपने बेलेट के शूज़ को देख रही होती है। सुई उसकी खबर पूछ रही होती है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, और हमारी फीमेलेट अपने बेलेट के शूज़ को हाथ लगाती है। फिर वो जो होती है ना हमारी सुई, वो बोल रही होती है मेरे हिसाब से वो लोग जो है ना अभी भी ब्लॉम को है ना यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन हमारी फीमेलेट मना कर देती है। फिर वो सोई को भी बताती है कि मुझे लगता है फ्रेडरिक और जो लीजे है उनके बीच में जो रिलेशन है वो सिबलिंग्स का है। और वहाँ पर वो यही सोच कर बैठ जाती है और बोल रही होती है आखिर ये सब चल क्या रहा है, आखिर सारी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे में उलझ क्यों गई हैं। हमें दिखाया जाता है हमारे आइजर को, जो बोल रहा होता है मुझे जो है ना वो लॉयर से ना कंफर्म करना चाहिए सारी चीज़ें। फिर वो लिफ्ट में आ जाता है और वो सईना की तरफ ही जा रहा होता है। अचानक ही सईना जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और सईना को देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी तक वो सो चुकी होती है। सईना बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करी थी रूम में। वो पूछता है कि आखिर क्यों। सईना बताती है कि असल में बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है। वहाँ पर जो हमारा आइजर था वो उसे हक करता है और बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि हक जो है वो काम करेगा। और हमारी जो फेवरेट थी वो थोड़ा सा है ना सुकून हासिल करती है, क्योंकि उसे अच्छा महसूस हो रहा होता है। फिर आइजर जो होता है वो उसे उठा लेता है और वहाँ पर लेके जाके उससे पूछता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। और वो जो होती है ना हमारी फीमेलेट, वो बोल रही होती है जब मैं फ्लोर मैरिन गई थी तो वहाँ पर मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, और अब मैं इस डाइवोर्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि यहाँ पर बहुत से रीज़न हैं डाइवोर्स करने के, लेकिन मैं ना दूसरा तरीका ढूंढना चाहती हूँ। बट अभी ये डाइवोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम एक अमेजिंग आदमी थे, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी रहोगे, और इस वजह से मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं सच में तुम पे बहुत ज़्यादा ना डिपेंड करती हूँ। मुझे कोई चाहिए जो है ना मेरा ख्याल रख सके और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करे जैसे ग्रैंड माँ और तुम करते हो, जो मुझे बचाएगा। और मेरे हिसाब से हमने जो है ना वो डिसीजन बनाया है। फिर वहाँ पर जो आयदर तब बोल रहा है तो फिर क्या हुआ। हमारी फिल्म बताती है मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि असल पे हम लोग जो है ना अभी के वक्त तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, बट फिर भी जैसे दो लोग जो है वो एक दूसरे की चाहत रखते हैं वैसे मैं भी तुम्हारी रखती हूँ। और जब वो दिन आएगा करीब जब हम दोनों जो है ना वो एग्री करेंगे तो मैं तुमसे दोबारा से शादी करना चाहूँगी आइजर। आइजर जो होता है वो तो हैरान हो जाता है।